पिता का नाम बता। स्वतंत्रता। मां का नाम बताइए। भारत मां। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। देश की आजादी के लिए, भारत के तिरंगे की आन बान शान के लिए असंख्य वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की बाजी लगा दी। देश के न जाने कितने वीर सपूत भारत मां के लिए बलिदान हो गए। इसी प्रकार 23 अगस्त 1904 में क्रांति की किलकारी गूंजी भादरा शहर के प्रतिष्ठित सेठ घनश्याम दास सराफ के घर, जिनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया सत्यनारायण सराफ। सत्यनारायण सराफ जी की प्रारंभिक शिक्षा भादरा के ही स्थानीय विद्यालय में हुई। सत्यनारायण सराफ के चाचा लाला खूबराम सराफ देश के महान क्रांतिकारी थे, जिनसे उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा बचपन से ही मिली थी। सत्यनारायण जी सराफ अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1917 में लाहौर डीएवी कॉलेज गए, जहां उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। वकालत की पढ़ाई पूरी करते ही तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें उच्च पद पर नौकरी का आग्रह किया, पर उनके अंदर अलग ही ज्वाला सुलग रही थी। लाला सत्यनारायण सराफ 1919 में पंजाब में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ही आहत थे। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने अंग्रेजी सरकार की नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान इनकी भेंट पंजाब केसरी लाला लाजपत राय से हुई, जो उस समय हिसार में वकालत कर रहे थे। सत्यनारायण जी, मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजों की नौकरी का ऊपर ठुकरा दें, क्रांतिकारियों के लिए लड़ाई लड़े, और मैं चाहता हूं कि आप क्रांतिकारियों के लिए केस लड़े। उसी दौरान लाला अपनी कानूनी शिक्षा के आधार पर उनकी निशुल्क पैरवी करने लगे। सत्यनारायण जी बीकानेर रियासत में हो रहे सारे घटनाक्रम, जुल्म और सारी गतिविधियां पत्र के माध्यम से लाला लाजपत राय जी को पहुंचाते रहे। सत्यनारायण जी ने गांधी जी को उनके क्षेत्र में हो रहे अंग्रेजों और जागीरदारों द्वारा किए जा रहे जुल्म और उनके कार्य के कारण बन रहे उनके दुश्मनों के विषय में पत्र लिखा और मिलने का निवेदन किया। 7 सितंबर 1931 को सत्यनारायण जी गांधी जी से मिलने पहुंचे। गांधी जी के कहने पर वे एक बड़ा शिकायती पत्र तैयार करते हैं, जिसमें वो राजशाही और अत्याचार के विषय में एक ज्ञापन बनाकर भेजते हैं। सत्यनारायण सराफ का ज्ञापन बापू ने गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्ष को दिया। ज्ञापन का जवाब बीकानेर रियासत को देने के लिए कहा गया, जिसके कारण बीकानेर के महाराज सत्यनारायण जी से क्रोधित हो गए और उन्हें राजद्रोही करार दे दिया गया। सत्यनारायण जी भादरा से अन्य सुरक्षित स्थान पर चले गए, क्योंकि उन्हें अन्य साथियों की मदद करनी थी। सत्यनारायण जी को देश निकाला दे दिया गया, किंतु फिर भी उनकी क्रांतिकारी कलम नहीं रुकी। वही कई बार गिरफ्तार भी हुए, उन्हें प्रताड़ित भी किया गया, अनेकों धाराएं लगाई गई, किंतु सत्यनारायण जी देश भक्ति
और जज्बा अटूट था और वे पिघले नहीं। 14 फरवरी 1938 को एक अधिवेशन में सत्यनारायण जी की मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई, जहां उन्हें हिसार आने का निमंत्रण दिया गया, जिसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस हिसार आए और कई क्षेत्रों का दौरा किया। बीकानेर रियासत उनकी क्रांति के आगे घुटने टेक चुकी थी। उन्हें यह आभास हो गया था कि यह भादरा का क्रांतिकारी सत्यनारायण सराफ पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए 31 अगस्त 1946 को बीकानेर रियासत के राजा शार्दुल सिंह जी ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनसे अत्याचारों के लिए माफी मांगी। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत की जनता के कानों में वो आवाज पड़ी जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi. भारत देश आजाद हुआ। तेरह सितंबर 1970 को 66 वर्ष की उम्र में लाला सत्यनारायण जी सराफ परलोक सिधार गए, पर भादरा में वो बागी हवा छोड़ गए जो आज हम सबके दिलों में बसती है। आप सभी को हमारा वंदे मातरम। लाला सत्यनारायण जी ने, जो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा यहाँ लेने के बाद में और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो हिसार गए। हिसार के बाद में हमारा परिवार एजुकेशन में हमेशा ही अच्छा था। उस टाइम भी बलबीर जी हमारे दादाजी थे जो लंदन पढ़ते थे, और हमारी फैमिली में हमारे दादा सत्यनारायण जी भी उस टाइम, उसके आगे उनका मन था कि वो भी वहाँ से पढ़ाई करे और वहीं पे बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन में करे। लेकिन कुछ ऐसा फैमिली में घटा कि दादा बलबीर जी वहाँ पे एक्सपायर हो गए लंदन में, और उसमें फैमिली बिल्कुल हिल गई और वहाँ से दादाजी को वहाँ जाने के लिए मना कर दिया गया और उनको आगे की पढ़ाई के लिए। अब देखिए, नियति जो है वो समय से आगे चलती है। वो कहाँ बाहर जा रहे थे और कहाँ उनको लंदन की जगह लाहौर जाना पड़ा। लाहौर में उनकी मुलाकात हुई लाला लाजपत राय जी से, और क्योंकि दादाजी की इंग्लिश बहुत अच्छी थी और लाला लाजपत राय जी को भी कम्युनिकेट करने के लिए उनसे बढ़िया स्टूडेंट मिल नहीं सकता था। वो बड़े बड़े लीडर्स को जानते थे, उनके साथ उनके पत्राचार का व्यवहार रहता था। तो उन्होंने लाला जी ने उनके साथ काम शुरू किया और वहाँ से वो गांधी जी से, नेहरू जी से सबसे मिलने लगे। फिर लाला लाजपत राय जी उनके नाम से खुश होकर, उनके काम से खुश होकर उनको अपना नाम दिया लाला, और उसके बाद में सारी कम्युनिटी और वहाँ लाहौर के अंदर सब उनको लाला के नाम से जानने लग गए।